हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट का रिजल्ट जब से आया है तब से आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। जिसका पास हो चुका है वो तो बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी में लग चुका है, बट जिसका 1 नंबर से रुक चुका है या 2 नंबर से, तो उनको अब आगे क्या करना चाहिए। और आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आप सीटेट की क्लासेस फिर से स्टार्ट करो। तो क्लासेस कब से होगा, टाइमिंग क्या होगी, साथ में जो फेल हो चुके हैं अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अब एक दूसरा मौका आपको मिलने वाला है, क्योंकि उसके बाद से दोबारा से आप सभी के सामने कोई ना कोई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आपका सीटेट का एग्जाम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होता है तो आप अपने स्टेट के साथ साथ दूसरे स्टेट में भी जो है एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस वजह से सीटेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी बीपीएससी टीआरई 3 की मैं क्लासेस ले रही थी, तो इस वजह से मैं आप सभी के जो भी मैसेज थे सीटेट से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड अपडेट नहीं दे पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि आज एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहिए कि सीटेट ना निकलने का रीज़न क्या हो सकता है और आगे आपको किस पे काम करना है जिससे कि आपका सीटेट पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्लासेस नहीं ली होंगी, आपने जो भी जिस भी टीचर से आप पढ़ते होंगे आपने वहाँ से पढ़ा नहीं होगा, उसके बाद भी आपका क्यों रह गया। किसी का 1 बार से रह रहा है, किसी का 2, किसी का 2 टाइम्स, मतलब कि आपने 2 बार दिए, दोनों में नहीं हुआ। और इस बार जैसे कि पेपर 1 अगर आपका पास है तो पेपर 2 नहीं हुआ, किसी का पेपर 2 1 नंबर से रुक चुका है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप आगे फ्यूचर में भी बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस तो देखेंगे ही, साथ में अगर आप सीटेट की भी क्लासेस चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको क्लासेस मिलती रहें। तो बेसिकली आज मैं यहाँ पर जो भी मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े और जो क्वेश्चंस पेपर हमने देखे हैं, इस बार का एग्ज़ाम हुआ आपका और जो इसके पहले हो रहे हैं, तो क्वेश्चंस पैटर्न ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ ऐसा रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा पेपर नहीं निकल पाता है। तो अभी आपके पास समय है, देखो आपको मौका तो मिलने ही वाला है। आपका जो एग्ज़ाम होगा जुलाई टू अगस्त के बीच में आपका अगला सीटेट हो जाएगा। उसके बाद से इन्होंने जो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का भी दुख है कि वो अगर नहीं सीटेट क्लियर हुआ तो वो बीपीएससी टीआरई 3 नहीं दे पाएंगे। 4 में अगर अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो देखो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम बस एक बार ही आई है इसके बाद से सब कुछ खत्म हो जाएगा। आगे भी आपको बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बीपीएससी के कैलेंडर में है। तो आपको अभी इस पे फोकस नहीं करना है कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया है या फिर आगे अब आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्यों आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। ये सारी चीज़ें छोड़ के आप अपने गलतियों पे काम करो। सबसे पहले ना निकलने के कुछ रीजंस जो कि मुझे स्टूडेंट्स के द्वारा पता चला और जिनके पास हो चुके हैं उनसे भी, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। इससे आपको हेल्प मिलेगा। जिन्होंने सबसे पहले, जिनका पास हो चुका है, तो उन्होंने इस एक चीज़ मुझे बोली कि सबसे पहले तो उन्होंने एनसीईआरटी को फॉलो किया, क्योंकि अब क्या है ना कि रट्टा लगाने से होगा नहीं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप बस क्वेश्चंस कर ले उससे नहीं होगा। पहले उन्होंने पूरा कंटेंट, मतलब पूरा जो है डिटेल में चीज़ें एनसीईआरटी से कवर की। तो वहाँ से कवर करने के बाद से फिर उन्होंने क्वेश्चंस किए, फिर वहाँ से उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चंस को किए और इतना उन्होंने प्रैक्टिस कर ली थी कि उनका टाइम मैनेज हो गया। 2 चीज़ें मुझे सुनने को मिली कि पहले उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, क्वेश्चन छूट जाते थे। इस बार उन्होंने डिटेल में चीज़ें पढ़ी तो क्वेश्चंस के आंसर उनको पता थे। टाइम मैनेजमेंट उनका हो गया, क्योंकि वो पहले से ही इतना प्रैक्टिस कर लिए थे कि 2 घंटे में ही उनका पेपर हो जा रहा था। लैंग्वेज में उनको प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चंस अगर आप बहुत सारे सीटेट के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है, ट्रिक्स कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस। तो 2 चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि इस वजह से टाइम मैनेज हुआ और उन्होंने डिटेल में चीज़ें पढ़ी थी। ऊपर से सतही लेवल वाली चीज़ें नहीं पढ़ी थी कि बस ऊपर से पढ़ लेंगे, क्योंकि काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब जिनका नहीं क्लियर हुआ उनसे भी मैंने बात की, तो उनका एक, इससे आपको खुद हेल्प मिलेगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि वो सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उन्होंने कोर्स भी लिया था, नोट्स भी बनाए, क्वेश्चंस भी किए, उसके बावजूद भी उनका नहीं हुआ। तो मैंने उनसे बस एक चीज़ बोली थी, क्या आप एकदम टोटली डिपेंड हो गए थे क्या किसी टीचर्स पे। तो बस यही चीज़ उनके सामने आई कि येस, जो चीज़ें वहाँ से मिल रही थी बस वही पढ़ रहे थे, खुद से क्वेश्चंस नहीं लगा रहे थे, जो वो क्वेश्चंस दे रहे थे वही क्वेश्चंस कर रहे थे। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि एग्ज़ाम निकालने के लिए भी आपको खुद से भी अपना दिमाग यूज करना है, आपको खुद से भी मेहनत करनी है, खुद से भी चीज़ें करनी चाहिए। तो और तीसरी चीज़ सामने है कि टाइम मैनेजमेंट, एक सबसे बड़ी चीज़ जो सामने निकल कर आ रही है कि क्वेश्चंस आते थे उसके बावजूद भी छूट गया, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट, मतलब 2 घंटे के अंदर उन्होंने उतनी प्रैक्टिस ही नहीं की थी, बहुत कम क्वेश्चंस किए थे। ऊपर से एनसीईआरटी की किताब खुद से पढ़े नहीं थे, जो एनसीईआरटी का जो मटेरियल मिल गया वो पढ़ लिए, तो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा था। पैसेज की एक चीज़ और सामने आ रही है कि पैसेज भी उनसे तुक्का लगा के चले आए, पैसेज में गलती हो गई। पेपर 2 में उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, मैथ साइंस और एसएसटी के लिए उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, बस जो नोट्स मिल गए उसे पढ़ लिए। तो विदाउट एनसीईआरटी यू कांट क्लियर सीटेट, बिकॉज इसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर बेसिकली जो भी चीज़ें हुई, मैं आपको बस ये बोलना चाहूँगी कि जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ आपको दूसरा मौका मिलने वाला है और वो आपका जुलाई टू अगस्त के बीच में सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी किताब उठाएं। अगर आपको एनसीईआरटी खुद से पढ़ने का नहीं मन करता है तो मेरे चैनल पे आपको एनसीईआरटी कराई जाएगी, क्योंकि कई बार खुद से पढ़ने पे बोरिंग सा लगने लगता है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट की थी। प्लेलिस्ट में भी आज भी वो सारी एनसीईआरटी की क्लासेस हैं सोशल साइंस का, आप जाकर वो देख सकते हो। वैसे हम नया कंटेंट स्टार्ट ही करने वाले हैं, एक बार ये बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो जाए तब से मेरी क्लासेज आएंगी। और यहाँ पर मैं पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मैंने पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ दी हुई है, वो डाउनलोड कीजिए, फ्री में पढ़ाई करो। तो 2-3 चीज़ें आपको अभी से करनी है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी का पूरा डीप एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। वहाँ से जो आपको पॉइंट लगता है कि यस ये इंपॉर्टेंट है, आप उसे नोट करें। इससे आपका खुद से जो है एक पूरा जो है आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद से आपको बीपीएस उसका सीटेट का जो है सारे प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं। इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ 21 जनवरी को, वो भी आपको करना है। वहाँ से आपको सीटेट के पैटर्न का जो है पता चलेगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और अगर आपने हर दिन जो है कम से कम अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चंस ही हैं, तो अगर आप 150 क्वेश्चंस भी अगर हर दिन की प्रैक्टिस करते हैं, पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, कम समय में आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये 2-3 चीज़ें आपको करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ये मत सोचो कि इस बार नहीं हुआ या आगे तो आपका बीपीएससी से बाहर हो गए, वो ऐसा नहीं है। इस बार भी जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं ना, वो पिछली बार के उससे बीपीएससी से बाहर ही हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलने वाला है। मेरे साइड से आपको पूरा सीटेट जो है वो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीडीपी हो, ये सारा कंटेंट मतलब नोट्स मिलेंगे। सीटेट जैसे एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको कोर्स वगैरह लेना चाहिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई उन्होंने एक चीज़ बोला है कि कोर्स तो उन्होंने लिया था, बट उन्होंने जो खुद से मेहनत की थी ना, वो ज़्यादा उनको काम आई। कई बार ऐसा होता है कि हम कोर्स ले लेते हैं बट वहाँ के टीचर्स का फिर हमें समझ में नहीं आता है, तो हम खुद से ही यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ते हैं, खुद से ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उनको फ़ायदा हुआ कि उन्होंने जो खुद के नोट्स बनाए थे वो रिवीजन किए उन्होंने एग्ज़ाम के पहले, और जो उन्होंने खुद से प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहाँ से जो क्वेश्चन उन्हें नहीं आता था उन्होंने भी उस चीज़ को अपने कॉपी में नोट किया है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप फेल हुए हैं तो आपको आगे चल के काम आएगी। साथ में जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही होगी, फिर चाहे वो आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2। और ये चीज़ तो आपको पता ही है कि अब काम नहीं चलेगा, बस वो छोटी मोटी जो चीज़ें आती हैं ना मार्केट में कि एक कुछ स्पीडी जैसा मिल गया, वहाँ से लाइन में दिया गया, उसको पढ़ लो, नहीं। वो चीज़ें भी तभी काम आएगी जब आपने खुद से पूरा जो है नोट्स तैयार किया है, खुद से पूरा जो है एनसीईआरटी पढ़ा है, तब जाकर वो आपके 1 लाइनर नोट्स काम आएंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। जब मैं सोशल साइंस के नोट्स दे रही थी मैंने बोला था कि ये उसी को काम आएगा जो ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ चुका है। तो इस तरीके से आपका सीटेट पास हो जाएगा। बाकी जो सीटेट के रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डिजी लॉकर पे जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी। 15 से 10 दिन का समय लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसे अभी से सीटेट एसएसटी की तैयारी करनी है तो यहाँ पर आप सामने देख सकते होगे मेरा डिजिटल जीके क्लासेस सर्च करना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पर देखिए आपको सारे यहाँ पर मैंने कराए हुए हैं, तो एक प्लेलिस्ट भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी डिटेल में कराया हुआ है, यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि ये देखिए, इसमें आपको एनसीईआरटी 6 to 8 पूरा डिटेल में मिलेगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, तो आप इसे ज़रूर चेकआउट करें।